तो वो बस उनका एक बहाना रहता है कि हाँ कर लेंगे, अभी थोड़ी रील देख लेता हूँ, हाँ। अभी कुछ चला लेता हूँ। खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है और प्रॉब्लम फेस करी कपड़े धोने में, तो घर की सबसे ज़्यादा याद आती थी। घर में मम्मी की याद आना ये सब। फिर धीरे-धीरे काम को सीखा। इस टाइम में तो रोटी वगैरह बनाना भी नहीं आता था, तो गोल रोटी भी नहीं आती थी और ऐसा यहाँ तक कि पापड़ वाली भी रोटी खाई है। हेलो गाइस, वेलकम टू आनंद अनफिल्टर्ड शो। तो गाइस, आज हमारे साथ हैं एक और नए गेस्ट जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, जो दिखने में एकदम कॉर्पोरेट टाइप के, एकदम हीरो टाइप के हैं, लेकिन घर पे एकदम जीरो हैं। तो आज हम इनसे करेंगे कुछ बातें, तो ठीक है, करते हैं। हाँ, तो क्या हाल है आपके? तो एकदम बढ़िया हूँ आनंद जी, आप अपने बताइए। हाँ, हम भी एकदम ठीक है। और क्या चल रहा है आपका ऑफिस में? ऑफिस में सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो हम अपना थोड़ा बता दे रहे हैं कि हम थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आपको आंसर करना पड़ता है अनफिल्टर्ड तरीके से, ठीक है? जी। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे आप बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर उनके आंसर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, जैसे कि आप घर से बाहर जॉब कर रहे हो आप भी, तो हमारे जो दो पुराने गेस्ट आए थे वो भी ऐसे ही घर से बाहर जॉब करते हैं, आप भी उनमें से ही हो, तो हम थोड़ा सा इसी वे में चलेंगे। तो आप बताइए कि जब घर से बाहर निकले थे तो फर्स्ट टाइम जब आए थे तो कपड़े धुलने पड़े थे, खाना बनाना पड़ा था खुद से ही, तो क्या एक्सपीरियंस रहे आपके, कितनी कठिनाई लगी, या आपको लगा कि घर से आके एकदम आजादी मिल गई आपको? तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन घर से सबसे पहले निकला ना, घर से पहले तो उसके खाना बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई है और प्रॉब्लम फेस करी कपड़े धोने में, तो घर की सबसे ज्यादा याद आती थी। घर में मम्मी की याद आना ये सब। फिर धीरे धीरे काम को सीखा और यूटिलाइज किया, तो मतलब आगे अब इतना नहीं लगता है। तो उसमें अब बिल्कुल मतलब काम को सीख गया हूँ, तो इतना नहीं आता है। अच्छा, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है? अभी इतना दिक्कत नहीं है। जब पहले फर्स्ट टाइम में तो रोटी वगैरह बनाना भी नहीं आता था, तो गोल रोटी भी नहीं आती थी और ऐसा यहाँ तक कि पापड़ वाली भी रोटी खाई है, तो ये चीज हुई है। वो मेरे साथ भी हुआ। वो जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था, तब मेरी जो रोटी थी उसको आप 90 के एंगल पे नहीं मोड़ सकते। जो रोटी होती थी उसको मतलब या तो हम पूरा जला देते थे या कच्ची रहती थी। तो कच्ची तो नहीं रखता था मैं, तो उस टाइम पे क्या करता था, रोटी चाहे जल जाए तो उसे सेकता था, लेकिन वो इतना पापड़ बनते थे कि उसको 90 के एंगल पे मोड़ेगा तो टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो वैसा ही हाल कुछ आपका ही रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए, आप हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी सैलरी से रिलेटेड है। जबकि जैसे कि अकाउंट में 1 तारीख को जब सैलरी आती है तो वो क्या फीलिंग होती है, और जब 20 तारीख के बाद में सैलरी खत्म हो जाती है तो कौन सी वो जैसे भिखारी टाइप की जो फीलिंग्स होती है ना, वो वाली आती है, जो हम दोस्तों से मांग के हम अपना गुजारा करते हैं कुछ टाइम। तो वो फीलिंग्स क्या है 1 तारीख को जब सैलरी आती है, तो वो आप कुछ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है बिल्कुल। जब 1 तारीख को जैसे सैलरी आती है, अकाउंट इन क्रेडिट, तो एकदम किंग वाली, राजा वाली फीलिंग आ जाती है कि जो भी हमें करना होता है जल्दी से, वो जैसे शॉपिंग करनी है या फिर घूमना है, तो वो 1-2 दिन में ही ज्यादा 15-20 दिन तक चले। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा भिखारी वाली सिस्टम हो जाता है कि किसी से किससे उधार लेना पड़ जा रहा है, क्योंकि अपनी ही जरूरत पूरी नहीं हो जाती। आपके साथ होता है ये? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, सबके साथ होता है ये सब। अच्छा, तो अभी फिलहाल कैसा चल रहा है ऑफिस में सब? ठीक चल रहा है ऑफिस में, तो फिलहाल सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अच्छा, तो जॉब का थोड़ा चेंज का और सोच रहा हूँ, इससे अच्छा बेटर जॉब मिले। जॉब चेंज कर? हाँ, जॉब स्विच का सोच रहा हूँ, स्विच करने का। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा सैलरी का इशू है, क्योंकि अभी थोड़ा जो सोच रहे हैं जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो इंसान की क्या है, जरूरत आगे बढ़ती रहती है, तो सैलरी कितनी भी मिले तो पूरा हो ही नहीं पाता है। हाँ, वो तो है, कितना भी पैसा मिल जाएगा तो लेकिन सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता है, नहीं होता है, आगे स्विच करना रहता है। अच्छा, तो हमने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी थी, तो उसमें ना अपने इतने अच्छे फोटो पोस्ट कर रखे हैं, इतने बढ़िया, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने अच्छे फोटो वगैरह शूट करते हो, तो क्या सीन रहता है, मतलब खुद मतलब इतने अच्छे हीरो टाइप के आप फोटो शूट कर रहे हो, तो कभी ऐसा होता है कि आप कभी किसी दोस्त से पैसे ले रहे हो, या फिर वॉच ले रहे हो, या फिर जैकेट ले रहे हो ये फोटो खिंचाने के लिए, तो ऐसा कभी हुआ है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फोटो क्या है, जब भी कहीं घूमना वगैरह हो जाता है तो फोटो वैसे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन क्या है, इतनी शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो फोटो भी अच्छा आ जाता हूँ कभी का। फोटो अच्छी आ जाती है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप तो वैसे अभी फिलहाल में तो देखो, नोएडा अपना साथ में ही रहे हैं, तो नोएडा वगैरह अपने साथ तो पूरा हो ही गया है। नोएडा एनसीआर में ऐसी जगह नहीं होती है जो हम और आनंद मतलब शुरुआत से सुप्रोज में मिले हैं अपन लोग, तो वहाँ तब से अपनी फर्स्ट मुलाकात हुई है, तब से लेके लगभग 2.5-3 ईयर हो गया होगा। 3 साल हो गया होगा, फिर 3 ईयर से ऊपर ही हो गया। तो तब से कहीं ना कहीं तो घूमना बना ही रह रहा है कि नोएडा का कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा नोएडा एनसीआर में जहाँ 2 बार से ज्यादा जगह ही नहीं हो।
मुझे याद है कि ऐसा कि जो एनसीआर में जितना हम घूमे उतना शायद बहुत घूमे होंगे लोग, लेकिन हम एक जगह पर 2-3 बार गए वही। तो वो सीन अब अच्छा रहा। बाकी अब मैं भी यही कोशिश करता हूँ, जहाँ पर रहता हूँ वहाँ की सारी जगह देखूँ, वहाँ का कल्चर देखूँ, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और घूमने सारी जगह घूमने जाऊँ। मेरा भी वही सीन रहता है। जैसा बिल्कुल वैसा ही। घूमना तुम्हें पसंद है, घूमना मुझे भी बहुत पसंद है। आप यहाँ का सब कुछ देख लिया तो ये लगता है कि चलो बाहर का कुछ देखें। अब इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। उसमें ऐसे बने हुए हैं कि तुम्हारा चलो सैटरडे भी ऑफ रहता है, मेरा तो सैटरडे भी ऑफ नहीं है। इस ढंग से वही संडे मिलता है, संडे में कपड़े वपड़े धुल लो, वही पूरा टाइम ऐसे चला जाता है। और कहीं मन हो गया तो घर संडे में एक दिन के लिए घर जाना है, फिर वापस ही आना है। ये चीज बड़ी दिक्कत। और एक तो ऑफिस से ऐसी है कि उसमें छुट्टी का इतना प्रॉब्लम है कि 1 दिन या 2 दिन का लिए मांग लो तो उसकी मैनेजर की जान ही चली जाएगी, छुट्टी नहीं देगा। एक तो ऑफिस में ये हो जाता है कि जब मान लो कि सैलरी के लिए उससे बोल दो तो वो बोलेगा कि काम तेरा कौन करेगा, और जब छुट्टी के लिए बोले तो काम तुम्हारा कौन करेगा, ये बोलता है। ये चीज भी हो जाती है। देख लो मैनेजर साहब, देखो ये ना आपके मैनेजर भी देखेंगे ये वीडियो, तो आपका तो उनको पता चलेगा ये इस वीडियो में, तो शायद कुछ आपको छुट्टियां अलाउ कर दें। शायद राहुल को छुट्टियां अलाउ कीजिए सर, ऐसे बड़ा ही दुखी हो रहा है, घर भी नहीं जा पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने पीने से रिलेटेड। जैसे कि आप घर आते हो तो घर से आते हो तो घर का बना हुआ खाना पीना घर पे खाते हैं बढ़िया। यहाँ पे आपको जैसे बाहर का खाने में पूछूं मैं तो सबसे बढ़िया चीज ऐसी कौन सी लगी है जो आपको बहुत सही लगा है, और एक ऐसी घटिया चीज भी बताओ जो यहाँ की बहुत ही बेकार है। देखिए मैंने यहाँ की सबसे बढ़िया चीज, मुझे एक बार मैंने सेक्टर 18 में गया था, तो मैंने वहाँ एक आलू का पराठा विद दही के साथ खाया, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट लगा उसमें। अच्छा। और एक लिट्टी चोखा भी खाया वहाँ का, तो ये दोनों अच्छे वहाँ के लगा मुझे, लिट्टी चोखा और आलू का पराठा। हाँ ऐसा ही कुछ है, बहुत अच्छे। तो वो मुझे वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और एक बेकार फूड में बताऊँ तो बेकार फूड में क्या है, वो समोसा वगैरह हो गया, ये मैं अगर खा लूँ तो एकदम पेट खराब होना है। ये चीज मैं अवॉइड कर रहा हूँ पूरा। ये फास्ट फूड जितना है वो कम ही अवॉइड करो, खाना है तो मतलब हेल्दी चीजें खाओ। तो आप घर पे बना के खाते हो? हाँ बिल्कुल। जब से मुझे एक बार फास्ट फूड से इतना वो हो गया ना, पेट का थोड़ा इशू हो गया था, स्टोन वगैरह, तो उसके बाद तो मैं अपना खुद ही से ही बनाना रहता है, खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। अच्छा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हमारे दोस्तों से रिलेटेड, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं उनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि आपको अभी तक जितने भी सारे दोस्त हैं उनमें से सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड कौन सा लगा है, और सबसे बेकार फ्रेंड कौन सा लगा है? आप मतलब पूरे सर्कल में जितने भी हम लोग रहे थे, साथ में रहे हैं, कई बार हमने रूम चेंज किए हैं, कई बार हम साथ में भी रहे हैं, तो उसमें से सबसे बढ़िया बिहेवियर किसका लगा और क्यों लगा? देखो ऐसा है इसमें बिहेवियर, जैसे हम आप किसी के साथ सही बिहेवियर रखते हैं, तो मुझे ऐसा तो कोई नहीं लगा कि मेरे साथ मतलब किसी का गलत बिहेवियर रहा हो। सब फ्रेंड सर्कल में जब तुम्हारा बिहेवियर किसी के प्रति अच्छा होगा तो सभी का बिहेवियर अच्छा होगा। तो मतलब कुल मिला के हमारे जो जितने फ्रेंड मेरे साथ रहे हैं तो सभी साथ अच्छे ही रहे हैं। तो कोई ऐसा बिहेवियर में ऐसा फ्रेंड नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत उस कॉलेज टाइम में ऐसा एक लड़का आ गया हो कभी, तो मतलब जो मुझसे ज्यादा अनक्लोज होता फिर मैं उससे मतलब ही छोड़ देता हूँ, मतलब ये नहीं कि फिर ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, फिर ये ना वो फ्रेंड सर्कल से ही बाहर हो जाता है, ये चीज रहता है। अच्छा, जो मतलब आपको नहीं बात है तो आप फिर बिल्कुल जो वो कम जैसे मुझसे सोच रहा है कि हम एक प्लस पॉइंट मतलब दूरियां बढ़ा, तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल ही अलग हो जाता हूँ, ये हो जाता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि गलती से आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, इतना पैसा आता है कि आप जितना खर्च करना चाहो उतना खर्च कर सकते हो, उसके बाद भी पैसे बचेंगे आपके पास, तो सबसे बेस्ट चीज ऐसी क्या होगी जिसको आप सबसे पहले खरीदना चाहोगे, और सबसे एक घटिया चीज कौन सी होगी जिसको आप खरीदना चाहोगे? और आपके पास पैसा इतना है कि कितना भी खर्च करो लेकिन पैसा फिर भी आपके पास बहुत सारा रहेगा, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है वो जिसे आप खरीदना चाहोगे सबसे पहले? देखो अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपना तो बस यही है कि अपना अच्छे से चलता रहे, अपना जैसा कर रहे हैं दाल रोटी अपना चलता रहे। लेकिन जब पैसा अपने पास आ जाता है तो दूसरों के लिए करना चाहता हूँ मैं। जैसे कोई अपना जैसे कोई अभी बाहर निकल जाओ तो स्ट्रीट मतलब काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खाने के लिए भी मतलब बहुत तरस रहे हैं, खाना के लिए नहीं है या फिर वो, तो मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। जैसे फूड मतलब किसी को बांटना वगैरह, फ्री में वो प्रोवाइड कराना, या फिर ऐसे कुछ जो लोगों को नीड है तो उनको फूड प्रोवाइड कराना, ये सब कुछ करना। तो इतना अपने पास है तो मतलब दूसरों की जरूरत को पूरा करें, वो चीज मुझे अच्छा लगता है कि दूसरों की इनफ, हाँ तो दूसरों को मतलब इतना है कि वो कर सके, जो जिससे कि वो आगे मतलब इतना तो सोच सकेंगे। अच्छा, और सबसे बेस्ट थिंग जो आप खरीदना, मतलब मैं खरीदने के लिए अपना ऐसा शौक है जो अपने पूरा करो, बाकी
अपना लाइफ है एंजॉय करने के लिए, अपना जो भी शौक तो सभी के होते हैं, यार हाथ से घूमे या फिर और कुछ किताब है ये सब, तो वो अपना पूरा करो, ये है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसके हम लोगों के बारे में पूछना चाहेंगे। जैसे जो लोग हैं अभी इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल करते आ रहे हैं, कुछ काम धंधा भी कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं, तो बस उनका एक बहाना रहता है कि हाँ कर लेंगे, अभी थोड़ी रील देख लेता हूँ, कुछ चला लेता हूँ। तो उनका ये बहाना रहता है कि कब करेंगे, कल करेंगे, आगे कर लेंगे। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहो कि जो आप कुछ सीख के आगे कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लिए। देखो आनंद जी, सबसे बढ़िया बात है ये है कि जो घर पे फालतू रील्स वगैरह देख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसी में बने हुए हैं, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अपना क्या है ना, कभी भी टाइम वेस्ट, मेरा तो यही कहना है कि कभी अपना फ्री टाइम को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करो, कहीं मतलब अगर तुम्हारा रीडिंग का मन है या सिंगिंग का मन है या फिर तुम्हारा डांसिंग का मन है, तो जिसमें इंटरेस्ट है, जाना चाहो वो चीज करो, लेकिन फ्री मत रहो। फ्री क्या है ना, एक तालाब भी अगर पानी अगर ऐसा ही रहता है तो वो भी एकदम गंदा पानी सड़ जाता है, वो बहता हुआ पानी रहना चाहिए। और फिर मैं तो ये कहा, जिसकी मस्ती जिंदा है ना उसकी हस्ती जिंदा है, तो अब खूब रहो, चिल करो, मस्त करो, लाइफ में जियो, घूमो फिरो, ऐश करो, बढ़िया से रहो। खाली नहीं है फोन के सामने फालतू टाइम का रील्स मत देखो, कुछ अच्छी फोन में भी अच्छी चीज है, यूट्यूब वगैरह पर खोलो, अपना नॉलेज का देख लो, और बाकी चीज का काफी ये नहीं कि फोन में बहुत पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव देखो ज्यादातर। अगर जैसा तुम देखोगे फिर वैसा ही तुम्हारा थिंकिंग, वैसा ही सोचना आ जाएगा, ये चीज। अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो हमारा चैनल देखो, आनंद अनफिल्टर्ड। हाँ, देखना है तो वही देखो, कितना अच्छा ब्रॉडकास्ट बनाया है वो आनंद जी ने, देखो इतना बढ़िया स्टार्टअप। मैं तो यहाँ आया देख के बहुत ज्यादा वो हो गया, यहाँ बहुत अच्छा मुझे लगा कि हमारे साथ मतलब रहे और साथ में इतना कुछ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और देखना है देखो अनफिल्टर्ड शो पे देखना, देखो ये चैनल देखो, नए गेस्ट जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी थिंकिंग का पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। अभी लोग सब लेकर आते हैं सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा वो फेमस लोगों को, मान लो उनको तो सब जानते ही हैं, सबने सुना है थोड़ा बहुत उनके बारे में। अभी जो मतलब स्ट्रगल लाइफ में जो एक्चुअल में फील कर रहे हैं कि क्या होता है स्ट्रगल, उनसे सीखने को जो मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और उनको कोई कवर अप नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैंने यही मोटिव लेके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे नए गेस्ट हम बुलाते रहते हैं, जैसे हमारे अभी राहुल भाई आए हैं तो अपनी कहानी शेयर की है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब करिए, आप भी बोल दीजिए, तो आपके कहने से शायद। जी बिल्कुल, आनंद जी को फुल सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।